हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानेश नोटियाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानेश नोटियाल में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश नोटियाल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है और साइड में एक घंटी की तरीके की आकृति है, बेल आइकन, उस पर क्लिक भी करिए, जिससे आपको रूटीन में प्रतिदिन नई वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आप गणित में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव को सीखेंगे। किस तरीके से हम परिमेय संख्याओं के जो जोड़ घटाव करते हैं उनमें जो गलतियां होती है उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, और किस तरीके से हम परिमेय संख्याओं की सभी जोड़ घटाव को पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे परीक्षाओं में जो परिमेय संख्या है इनको हल करने में गलतियां करते हैं, जिससे उनको कई परेशानियां होती है। तो आज हम देखते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हल करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दूंगा जो है 2/3 प्लस 4/9। अगर हमें किसी भी तरीके की दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर का लघुत्तम समावर्तक हमें निकालना होता है। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जिसमें 9 और 3 दोनों का भाग जाता हो। इसके लिए अगर आप चाहें तो इसके भाजक लघुत्तम समावर्तक को पता लगा सकते हैं, या सीधा ही बड़ी वाली संख्या की जो टेबल है बोलकर उसको हम सीधा बता सकते हैं। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। इस तरीके से हम उसे हल कर सकते हैं। इसके लिए दोनों तरीके ही सही माने गए, परंतु एक बार अगर हम चेक कर लें तो ज्यादा बेटर होता है। सबसे पहले मैंने लिखा दोनों की जो भाजक हैं, डिवाइड करने वाले नंबर है परिमेय संख्याओं की हर संख्या, उनको लिख दिया। अब इसमें हमने देखा कि दोनों संख्याएं 3 से भाग जाती है, तो इसलिए हम 3 से दोनों को भाग दे देंगे। 3 से भाग दिया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। दोबारा ये 3 से भाग जाती है तो हमने दोबारा लिख दिया 3 एकम 3, और एक जैसा था वैसा वैसा लिख दिया। अब हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया है वो है 3 तिया 9, तो इसका लघुत्तम समावर्तक जो 9 आया है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम पहली वाली जो संख्या है उससे इसे भाग देते हैं। 3 से इसको भाग देने पे हमारे जो आंसर आता है वो है 3। फिर 3 दूनी 6, जो 9 से भाग दिया तो 9 एकम 9, एक आया, एक को 4 से गुणा किया, 4 एकम 4, दोनों को जोड़ा तो ये आया 10/9। ये हमारा आंसर है। इसको इस तरीके से सॉल्व करने में हमें लघुत्तम समावर्तक भी ज्ञात करना पड़ता है और फिर उसके अनुसार सॉल्व भी करना पड़ता है। इसकी जगह अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को आसानी से बिना लघुत्तम समावर्तक निकाले भी कर सकते हैं, जिससे वे हमारे ना तो हमें कभी लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा और ना हमारे किसी के गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके आपके सामने दिखा रहा हूं। सबसे पहले जितनी भी हर संख्याएं उन सभी को आपस में गुणा कर दो। जितनी भी हर संख्याएं, अगर हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना है तो सबसे पहले हर में दी गई जितनी भी संख्याएं हैं सभी को गुणा करके लिख दो। 3 गुणा 9 लिख दिया। अब उसके बाद क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो था 2/3 और 4/9, 2/3 प्लस 4/9, तो मैंने दोनों के हर में जो संख्याएं थी उनको गुणा करके लिख दिया। अब मैं हर संख्या का अंश लिखूंगा जो भी दिया गया है 2, और इसको लिखने के बाद जो इसके हर में जो संख्या थी 3, उसको छोड़कर बाकी सभी हर संख्याओं से गुणा कर दूंगा। तो यह जगह 2 गुणा 9, और इसी तरीके से प्लस 4 गुणा 3 दिया गया। इसके बाद हमने देखा 9 दूनी 18 और 4 3 12/9 3 27, दोनों को जोड़ा 30/27। अब हमने देखा कि दोनों की दोनों संख्याएं 3 से भाग जाती हैं, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो हमारा रहेगा 3 ढाई 30, 3 9 27। तो आपने देखा दोनों तरीके से जो हमारा आंसर है वो सेम आ रहा है, इसलिए हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं। इसमें हम एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि हमें इसमें लघुत्तम समावर्तक नहीं निकालना होता, तो हमें इस तरीके की कोई परेशानी होती भी नहीं है, जिसके कारण हम किसी भी संख्या को तेजी से हल कर सकते हैं।
अब हम इसी तरीके से दूसरी संख्याओं को लेंगे और उन सभी का जोड़ और घटाव ज्ञात करेंगे, जिससे हमें किसी तरीके की आगे कोई परेशानी ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 प्लस 4 प्लस 2/5 प्लस 1/7। हमने देखा यहाँ पे हमारी कई संख्याएं आ गई है। तो अब हम इसमें क्या करें? तो इसके लिए हम ये देखते हैं जितनी भी हर में जो संख्याएं हैं उन सभी को आपस में गुणा कर दूं। यहाँ पे हमने लिखा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 5 और 7, इन सभी को गुणा करा 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7। अब इसके बाद हम पहली अंश वाली संख्या को लिखेंगे, उसको उसके जो हर में है उसको छोड़कर बाकी सबसे गुणा कर देंगे। तो हमारे आएगा 2 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 4 के नीचे 1 था तो 1 को छोड़ के सभी से गुणा, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 2 के नीचे 5 था तो 5 को छोड़ के सभी से 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 7। और इसके बाद है 1 के नीचे 7 था तो उसको छोड़कर 1 3 1 5, इन सभी को गुणा करें। तो आपने देखा कि जब हर की संख्याओं को गुणा करते हैं तो यहाँ पे गुणा करना इसलिए भी आसान है। देखो 3 कम 3 आ गया, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105, जो आसानी से हमें मिल जाता है। इसके बाद है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70 प्लस 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो आपने देखा 60 में एक जीरो, तो जीरो तो जो है वो आंसर में आ जाएगा। और 6 से इसको गुणा करो तो 6 सत्ते 42, 420। फिर हमने जोड़ा, फिर आया 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 आ गया। इसके बाद हमने देखा 1 तिया 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब हमने ऊपर की जितनी भी संख्याएं थी उन सभी को जोड़ लिया तो हमारा आया 105। अब इन सभी को जोड़ने पर नीचे वाली संख्या तो 105 है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 0 7 7। दो ढाई वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 2 7 7 7 दूनी 14 का 4 हंसी की 1 और 4 5, तो हमारे आया 547। अब हम जानते हैं कि नीचे जो संख्याएं थी वो 3 5 और 7 का गुणा है, तो इनमें हम ये चेक करेंगे कि दोनों संख्याएं 3 5 और 7 से भाग जाती हैं या नहीं जाती। तो आपने देखा कि नीचे वाली संख्या तो 3 से जाती है, वो तो पहले ही दिख रहा है। ऊपर वाली को अगर हम देखें तो ये 3 से भाग नहीं जाती, 5 से नहीं जाती और 7 से वो भी नहीं जाती। तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। और अगर आप चेक नहीं करना चाहते हैं कि मैं क्यों चेक करूंगी किससे भाग जाती है कि नहीं जाती, तो आप ये जान सकते हैं कि यह भी अपने आप में एक आंसर है। यहां तक भी आप सोल्व कर देंगे तो कोई इसे गलत साबित नहीं कर सकता, जिसके जरिए आप कितने भी बड़े जो परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव हैं उन सभी को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, जिससे जो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव है वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें हम दोबारा से वही चीज देखते हैं। बस आप सभी को मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, जब हम सभी की जो हर संख्या है उसको गुणा करते हैं तो किसी भी संख्या को दोबारा नहीं लिखते। जैसे मैंने लिखा 3 गुणा 4 गुणा 3 को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं 3 को पहले लिख चुका हूं, इसलिए मैं सीधा 5 लिखूंगा। अब इसके बाद मैंने देखा 3 को हटाया तो बचा कितना 4 और 5, 4 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 गुणा 4 गुणा 5 और माइनस का 1 गुणा 3 गुणा 4, क्योंकि इससे हमें गुणा करने के लिए कम संख्याएं होती है। तो आपने फिर से दोबारा देखी, 5 को 20, 20 दिया 60, तो आपने देखा इसके भागफल में आया है 60। यहाँ पे हमने गुणा किया 5 को 20, 20 दूनी 40 प्लस 5 दिया 15, 15 दूनी 30। यहाँ पे आया 5 को 20, 20 पंजे 100 और 4 दिया 12, 12 कम 12।
आपने यहाँ पे देखा कि कुछ संख्याएं प्लस साइन के साथ है और कुछ संख्याएं माइनस। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब तक समान जो चिन्ह है, यानी प्लस प्लस वाली सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं और माइनस माइनस वाली सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं, इनमें हमें और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने देखा ये दोनों प्लस संख्याएं थी, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे आया 70, और ये दोनों माइनस की संख्या थी तो इनको जोड़ा तो हमारा आया 112। जब हम माइनस संख्याओं को भी जोड़ते हैं तो चिन्ह को नहीं बदलते, चिन्ह वो का वही रहता है, माइनस का माइनस। इसलिए इसी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे जो हर में 60 था वो जैसा था वैसा का वैसा रख दिया। अब आपने देखा कि 70 जो प्लस वाला है वो छोटा है और माइनस जो वाला जो नंबर है वो बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आंसर में आता है। तो हम ये लिखेंगे आंसर में साइन जो अब इसका चिन्ह है वो माइनस का आएगा। 60 जैसा था वैसे वैसा लिख देंगे और अब 112 में से 70 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 42। आपने देखा दोनों की दोनों संख्याएं 6 से भाग जाती है, दोनों को बाहर देंगे तो हमारा आएगा 6 7 42 और 6 दाम 60, यानी हमारा जो आंसर है वो है माइनस का 7/10। इस तरीके से हम किसी भी तरीके की जो परिमेय संख्या है उनको जोड़ और घटा सकते हैं और उनके जो हल है आंसर है वो बहुत तेजी से निकाल सकते हैं और इसमें गलत होने के चांसेस भी नहीं होते। इसमें कभी भी आपका कोई भी आंसर गलत नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमने सभी के जो हर है वो गुणा कर दिए हैं। तो इसके बाद तो हर के गलत होने का चांसेस होता ही नहीं। इस तरीके से आप अपने सभी क्वेश्चनों को सही तरीके से कर सकते हैं और गलत होने के चांसेस से या डर से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, नीचे लिखा हुआ आ रहा है और साइड में जो बेल आइकन है घंटी की तरीके की आकृति है उसे भी क्लिक करो, जिससे आपको हमेशा नई वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे कि आप गणित में सभी तरीके की समस्याओं का हल कर सकेंगे। सो थैंक यू। और इसके बाद भी अगर आपको किसी तरीके की परेशानी है तो कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपकी उन समस्याओं का भी समाधान कर दूंगा।